नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सामान्य ज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। दोस्तों, सभी प्रश्न सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। पहला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सही जवाब है बाघ। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अगला सवाल है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अगला सवाल है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों, आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है अलीगढ़। अगला सवाल है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। दोस्तों, सही जवाब है आयरन ऑक्साइड। कटे हुए सेब का रंग भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है। अगला सवाल है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अगला सवाल है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सही जवाब है सरदार पटेल। अगला सवाल है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? सही जवाब है चीन। अगला सवाल है, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते ही बुलबुले निकलने लगते हैं क्षार की वजह से। सही जवाब है क्षार। अगला सवाल है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगला सवाल है, कौन सा एसिड खट्टे फल में पाया जाता है? सही जवाब है साइट्रिक एसिड। अगला सवाल है, भारत के प्राइम मिनिस्टर के पद को क्या माना जाता है? सही जवाब है कार्यकारी प्रमुख। अगला सवाल है, बीबी का मकबरा, इतामुद्दौला और ताजमहल किस चीज के स्मारक हैं? सही जवाब है मृत व्यक्तियों के। अगला सवाल है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? सही जवाब है सम्राट अशोक। अगला सवाल है, पहला संशोधन भारतीय संविधान में कब हुआ था? दोस्तों, भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ था 1950 ईस्वी में। अगला सवाल है, लोथल सिंधु घाटी की सभ्यता का क्या था? सही जवाब है बंदरगाह। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। अगला सवाल है, मगध का उत्थान किसने किया था? दोस्तों, मगध का उत्थान बिंबिसार ने किया था। अगला सवाल है, इंडिया का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सही जवाब है गोवा। इंडिया का सबसे छोटा राज्य है गोवा। अगला सवाल है, ब्लू सिटी किस शहर को कहते हैं? सही जवाब है जोधपुर। अगला सवाल है, पिंक सिटी किस शहर को कहते हैं? सही जवाब है जयपुर। पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं। अगला सवाल है, 7 अजूबों में शामिल कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? सही जवाब है ताजमहल। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? सही जवाब है भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सही जवाब है मिल्खा सिंह। अगला सवाल है, इंडिया में पहला फोन कब आया था? सही जवाब है 1995 ईस्वी में।
अगला सवाल है, आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को मिलने वाले आरक्षण के सर्टिफिकेट को क्या कहते हैं? सही जवाब है EWS सर्टिफिकेट। अगला सवाल है, पहली बार इंडिया में इमरजेंसी कब घोषित हुई थी? सही जवाब है 1962 ईस्वी में। अगला सवाल है, पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए कौन सा अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किया जाता है? सही जवाब है पुलित्जर पुरस्कार। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला सवाल है, 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति किसके द्वारा बनाई गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाई गई थी। अगला सवाल है, भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सही जवाब है चौधरी रहमत अली ने। अगला सवाल है, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सही जवाब है सरोजिनी नायडू। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 ईस्वी में। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया था? दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख महात्मा गांधी ने बनाया था। अगला सवाल है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? सही जवाब है चर्चिल, जो कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन योजना कब बनी थी? दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना बनी थी 1946 ईस्वी में। अगला सवाल है, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? सही जवाब है खाद्य एवं कृषि। अगला सवाल है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सही जवाब है सर रेडक्लिफ ने किया था। अगला सवाल है, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 19 जुलाई को। अगला सवाल है, बेरिंग जलडम हृदय किन दो देशों के मध्य है? दोस्तों, बेरिंग जलडम हृदय अमेरिका एवं रूस के मध्य स्थित है। अगला सवाल है, डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? सही जवाब है क्रिकेट के। अगला सवाल है, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का क्या अर्थ है? दोस्तों, MIPS का अर्थ है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अगला सवाल है, CPU से संबद्ध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है क्या कहलाते हैं? सही जवाब है पेरिफेरल्स। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? सही जवाब है त्रिगवेली। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सही जवाब है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला सवाल है, 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही जवाब है राजेंद्र प्रसाद ने। अगला सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। अगला सवाल है, एथीपोथला झरना किस प्रदेश में है? सही जवाब है तमिलनाडु। अगला सवाल है, प्रयाग किस शहर का पुराना नाम है? सही जवाब है इलाहाबाद। अगला सवाल है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? सही जवाब है काली मिट्टी। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? दोस्तों, अमरनाथ जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। अगला सवाल है, भारत के किस देश के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? दोस्तों, भारत की सबसे अधिक लंबी सीमा है बांग्लादेश के साथ। अगला सवाल है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 ईस्वी से। अगला सवाल है, राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? सही जवाब है अनुच्छेद 350A में।
अगला सवाल है, विंबलडन में जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव किसे प्राप्त है? सही जवाब है सानिया मिर्जा। अगला सवाल है, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? दोस्तों, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना थी दामोदर घाटी परियोजना। अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब है नील नदी। अगला सवाल है, अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? दोस्तों, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला सवाल है, धामी गोलीकांड कब हुआ था? सही जवाब है 16 जुलाई 1939 ईस्वी में। अगला सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों, भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। अगला सवाल है, भारत की संविधान का संरक्षक कौन है? सही जवाब है उच्चतम न्यायालय। अगला सवाल है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था? सही जवाब है 1990 ईस्वी में। अगला सवाल है, किसमें परिभाषित किया जाता है? सवाल हो जाएगा दोस्तों, सोने को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कैरेट। अगला सवाल है, गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है हाइड्रोजन। अगला सवाल है, वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा गया है? दोस्तों, सृष्टि रचयिता कहा गया है शंकराचार्य को। अगला सवाल है, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? दोस्तों, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला सवाल है, भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? दोस्तों, भारत में हीरे की खानें हैं आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अगला सवाल है, सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किया था? सही जवाब है राजा राममोहन राय। अगला सवाल है, राष्ट्रीय गान गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? सही जवाब है 52 सेकेंड। अगला सवाल है, कार्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई थी? सही जवाब है 1780 में। अगला सवाल है, साइमन कमीशन कब भारत आया था? सही जवाब है 1928 ईस्वी में। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। अगला सवाल है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? सही जवाब है 8 अगस्त 1942। अगला सवाल है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला सवाल है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने। अगला सवाल है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर है। अगला सवाल है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है? सही जवाब है एंडीज। अगला सवाल है, जल का अपेक्षित घनत्व अधिकतम होता है? सही जवाब है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला सवाल है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। अगला सवाल है, सफेद क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों, सफेद क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। अगला सवाल है, कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, मसाला उत्पादन के लिए केरल प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? दोस्तों, सही जवाब है राजस्थान। अगला सवाल है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही जवाब है पारसनाथ। अगला सवाल है, भारत में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? सही जवाब है झारखंड। अगला सवाल है, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, मदर टेरेसा का जन्म हुआ था अल्बानिया में। अगला सवाल है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? सही जवाब है राष्ट्रपति। अगला सवाल है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? दोस्तों, सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। अगला सवाल है, ऐसा कौन सा देश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है? सही जवाब है चीन। अगला सवाल है, कारक के कितने भेद है? कारक के 8 भेद है। अगला सवाल है, अंतरिक्ष की दूरी मापने के लिए कौन सी सही इकाई है? सही जवाब है प्रकाश वर्ष। अगला सवाल है, ड्राई आइस क्या होता है? दोस्तों, ड्राई आइस होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, विद्युत बल्ब में भरी जाती है? सही जवाब है नाइट्रोजन गैस। अगला सवाल है, गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है? सही जवाब है हीलियम। गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली हीलियम गैस भरी जाती है।
अगला सवाल है प्राथमिक रंग कौन से हैं? सही जवाब है लाल, हरा, नीला। अगला सवाल है वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, बैटरी कहलाता है। अगला सवाल है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन खोजा था। अगला सवाल है भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? दोस्तों भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को IPL कहते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।